जे एडवांस 2016 पेपर 2 में एमसीक्यू एक क्वेश्चन है जो कॉनिक सेक्शन के अंदर है, पैराबोला और सर्कल का मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, कितने परसेंट स्टूडेंट है इसको करेक्टली सॉल्व किया वो आप देखिए। 10.5% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इसके अंदर +4 मार्क्स लिए हैं, वहीं 24% स्टूडेंट ऐसे भी जिन्होंने पार्शियली मार्क्स जरूर लिए हैं। गलत करने वाले स्टूडेंट जो है -2 ले जाने वाले 14% है। 50% ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया है क्वेश्चन को। सर्कल पैराबोला देखा, छोड़ दिया। 50% ने छोड़ दिया। तो क्या सच में ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है? पर आप देखिए अटेम्प्ट के हिसाब से देखें तो 24% स्टूडेंट ऐसे पूरे भारत देश में जिन्होंने कुछ ना कुछ तो मार्क्स लेकर गए हैं। पर हमें थोड़े मार्क्स में सेटिस्फाई नहीं होना है, हमें तो कंप्लीट मार्क्स चाहिए ताकि हम इस -2 से +4 की तरफ जा सके। हर सवाल का वेटेज 6 मार्क का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सीखते हैं एक एक बात जो यहाँ पर लिखी गई है। P बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला, जो आपके पास पैराबोला वाला पॉइंट है, पैराबोला जो है वो है y² = 4x। ये हमारे पास से पैराबोला लिखा है। सर्कल की इक्वेशन आप देखेंगे x² + y² -4x - 16y + 64 = 0। ये एक सर्कल है जिसका आप सेंटर S दिया हुआ है 2,8। ठीक है, इसका सेंटर है हमारे पास से S दिया हुआ है और रेडियस हम निकाल लेंगे इसके लिए यहाँ से। तो ये बनेगा 4 + 64 - g² + f² - रेडियस इज कमिंग एज 2। प्लॉट करते हैं, क्या कहानी पूछी जा रही है सीखते हैं। ये है पैराबोला और यहाँ पर कहीं पर एक 2 रेडियस का एक सर्कल है। हुआ ये है कि हमें P पॉइंट इस पैराबोला पे लेना है जिसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल है S, यहाँ पर कहीं पर कोई पॉइंट है P। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है तो याद रखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल के अलोंग उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाई करती है। तो ये हमने अज्यूम किया इसके ऊपर कि ये है टेंजेंट और ये हम बना रहे हैं रेड कलर का, दिस इज द कॉमन नॉर्मल। अब हमें इसको सॉल्व करना है। कॉमन नॉर्मल बनाया है। कॉमन नॉर्मल के लिए हम P पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं पैराबोला के ऊपर। am² -2am आता है। पैराबोला के हिसाब से a की वैल्यू 1 है, सो P पॉइंट हमारे पास से am² 2m आता है। और वहीं पर नॉर्मल की इक्वेशन होती है y = mx - 2am - am³। ठीक, क्योंकि ये कॉमन नॉर्मल है और सर्कल का हर नॉर्मल उसके सेंटर से पास होता है, तो सेंटर है 2,8, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। सो वी आर हैविंग 8, यहाँ है 2m, m की a की वैल्यू 1 है हम जानते हैं, तो ये भी 2m है। यहाँ आपके पास m³ है। सो हमारे पास क्या डेटा बन रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें 2m चला गया है, m का वैल्यू हमारे पास से -2 आता है। क्या आया है? -2। तो नॉर्मल का स्लोप हमारे पास -2 आ चुका है, तो पॉइंट P आपको पता चलेगा, -2 आप रखिएगा, 4 आता है, माइनस माइनस आपके पास है, ये भी 4 आ गया है। सो P पॉइंट हमारे पास आ चुका है। हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन अब आप और बेटर तरीके से लिख पाएंगे। नॉर्मल बनेगा y = -2x, यहाँ पे आप रखेंगे -2 तो ये बनता है +4 और यहाँ क्यूब है तो यहाँ पर आपके पास से +8 भी आता है। थोड़ा सीक्वेंशियली आगे चलते हैं, ध्यान रखते हैं कि क्या बात पूछी जा रही है। तो वी आर हैविंग द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एज दिस। ठीक है, हमें इसका x इंटरसेप्ट भी पूछा गया है। नॉर्मल का x इंटरसेप्ट के लिए y आपको 0 करना पड़ता है, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी आपके पास, ये रहा। x इंटरसेप्ट ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला इज 6। सी ऑप्शन इज करेक्ट। S पॉइंट हमें मालूम है, ध्यान दीजिएगा, S पॉइंट इज 2,8 एंड P पॉइंट इज 4,4। तो आप यहाँ से SP डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ से 4 बनेगा डिफरेंस, 4 आपके पास से 2 बनेगा, 2 का स्क्वायर आएगा 4 और यहाँ 4 है तो ये 16 बनेगा। 20 का मतलब होता है 2√5। SP इज 2√5। ए ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। यहीं पर हमें SQ और QP की भी बात कर रहे हैं। Q क्या है? Q इज द पॉइंट ऑन द सर्कल डिवाइडिंग द लाइन SP इंटरनली। Q इज द पॉइंट ऑन द सर्कल। अच्छा, तो Q वाला पॉइंट ढूंढ कर लेकर आइए। दिस इज द पॉइंट Q।
ये सेंटर है, ये P पॉइंट है और ये Q है। ये डिस्टेंस के बारे में हम जानना चाहते हैं कैसे निकलेगा। जो SQ डिस्टेंस है वो तो रेडियस बन जाएगी, SP आप निकाल चुके हैं। तो आप देख लीजिए जो SP है ये क्या है, ये है SQ प्लस QP, करेक्ट। SP डिस्टेंस क्या है, SQ प्लस QP। SQ इज R और ये हमें पता है कितना है 2√5। ये रेडियस है और ये है QP, और रेडियस की वैल्यू हमें मालूम है 2 है। हमारे पास से QP डिस्टेंस आ गई है 2, हम कॉमन ले लेंगे, डेटा बनेगा √5 - 1। और हमें शायद कुछ रेशियो गिवन है जो पूछा है। वी आर इंटरेस्टेड कि SQ बाय QP डिस्टेंस निकाली जाए। SQ डिस्टेंस कितनी है, SQ डिस्टेंस इज द रेडियस और QP हम निकाल चुके हैं, वो है 2 टाइम्स √2 - 1। रेडियस भी 2 ही है और इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। √5 + 1, √5 + 1, 2 से 2 कैंसिल है एंड वी आर हैविंग दिस एज √5 + 1। यहाँ 5 - 1 आपके पास से 4 आएगा। सो √5 + 1 बाय 4 आएगा, यहाँ 2 लिखा हुआ है, सो बी ऑप्शन इज रॉन्ग। अब चलते हैं आगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट Q। अब आप बताइए Q पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट Q, ये Q पर टेंजेंट आएगी, तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट पैरेलल है और नॉर्मल इनके परपेंडिकुलर है। नॉर्मल का स्लोप -2 है तो Q पर टेंजेंट का स्लोप क्या इसके परपेंडिकुलर हाफ आ जाएगा आपके पास से। तो वी नो कि इसका स्लोप क्या बनेगा, हाफ ही दिया हुआ, दिस इज ट्रू। आई बात समझ में। नॉर्मल का स्लोप -हाफ आपके पास लिखा हुआ है, तो स्लोप अगर मैं Q पॉइंट्स पर निकालता हूँ उसकी टेंजेंट का, वो इसके परपेंडिकुलर होगा तो हाफ आ जाएगा। दैट मीन्स हम यहाँ से डी ऑप्शन भी मार्क कर सकते हैं। सो ACD हम फाइनली मार्क करेंगे। बिल्कुल डुएबल क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट छोटे छोटे पता होने चाहिए कि कॉमन डिस्टेंस जो मिनिमम डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। और पैराबोला के लिए अगर आपने नॉर्मल लिख लिया तो फिर सारी कहानी एक एक बार में बनती चली जाएगी। बस प्रैक्टिस की बात होती है। इसको कई और तरीके से भी बना सकते हैं। कई बच्चे इसके अंदर कैलकुलस भी ले आते हैं, ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर एग्जाम में टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पता कैसे लेके आता है, मैं सिखाऊं जैसे आपको कि सर इससे डिस्टेंस निकाली है, पैराबोला दिया हुआ है कि सर फोकस दिया था 2,8, पैराबोला था y² = 4x, तो इस पे पॉइंट मान सकते हैं 80² 280। बात समझ रहे हैं मेरी, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इसके ऊपर मान लिया ये कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट है ना, और T की वैल्यू बन गई, A की वैल्यू 1 है, तो पैराबोला भी चल रहा है। अब ये SP बन गया। SP डिस्टेंस का स्क्वायर निकालेंगे, T² - 2 होल स्क्वायर, 2T - 8 का होल स्क्वायर। इसको एक फंक्शन अज्यूम कर लिया, FT है। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, T पावर 4 -4T² + 4, ये है 4T² + 64 -8 आता है, और 8 का डबल आप करेंगे 16, 32 टाइम्स D। थोड़ा ध्यान से, है ना। तो आपके पास बना T पावर 4, 4T² हुआ कैंसिल, -32T + 68 आता है। ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। मैक्सिमा मिनिमा की तरफ क्वेश्चन को लेकर चले जाएंगे और ये 0 कर दिया। 4T³ की वैल्यू 8 आती है, T की वैल्यू 2 आती है, बिल्कुल सही बात। तो P पॉइंट आ गया आपके पास यहाँ से रखने के बाद 4,4, बिल्कुल सही बात है, गलत कुछ नहीं, ठीक है। तो उन सब की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप उसकी जगह ये कॉन्सेप्ट याद रखो। वो तो खैर आसान था कि डेरिवेटिव से जल्दी से पॉइंट बन गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। इस पर आप फोकस रहिए, गलत कुछ नहीं। मैंने आपको उस तरीके से भी समझा दिया कि आप इस तरीके से आगे जा सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है कोऑर्डिनेट में। ये बहुत कॉमन फंडे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के, उसके हिसाब से बनाते चलिए। टाइम इज़ द की, उससे किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सीख जाइए बस, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों तरीके से आपको बताया, ठीक है। कीप लर्निंग।